इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बताए थे कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, है ना। और पंचायती राज व्यवस्था बात नहीं करो बाबू, पंचायती राज व्यवस्था भारत में क्यों लागू की गई, है ना, ये भी बताए थे। भारत में सर्वप्रथम, सभी लोग ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान के कहाँ से? कब से? 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर 1959। भारत में बच्चा सब पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का है? कितने स्तर का? 3 स्तर का। और ये 3 स्तर जो है किस समिति के सुझाव पर दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होगी? 3 स्तर की। तो पहल का स्तर क्या कहलाएगा? दूसर का स्तर और तीसर का स्तर। क्लियर है? अच्छा, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को बच्चा सब कितने भाग में बांट दिए? कितने स्तर का? बिहार का पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तर का है? बेवकूफ, 3 स्तर का ना है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का? पहल का स्तर मतलब जिसमें तू लोग जानता है कस के बोलता है कि मास्टर स्टेज से नीचे ही गिर जाए। और जो नहीं जानता है तो बच्चा सब कोनो बोलबे नहीं करता है। कितना रटा के कम से कम बच्चा सब तुम लोग को 2 सप्ताह से बच्चा सब ये रगड़ रहा है, मार रगड़ी चल रहा है, तब वो तुम लोग को याद नहीं होता है। बताता अब पीछे जो दीवार धर के बैठा है उस समय से पहले बूढ़ा होगा निश्चित है, इसलिए दीवार छोड़ के बैठो, है ना। तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को कितने भाग में बांट दिए? कै गो? पहल का स्तर, दूसर का स्तर और तीसर का स्तर। पहल का जो स्तर है कौन से स्तर पर होगा? ग्राम स्तर पर। दूसरा जो स्तर होगा कौन से स्तर का होगा? और तीसरा जो स्तर होगा कौन से स्तर का होगा? क्लियर है? तो बच्चा सब अपना बिहार, है ना, तो अपना बिहार का बच्चा सब पंचायती राज व्यवस्था लिखना नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन आप लोग को करा देते हैं, ठीक है ना। अपने बिहार का जो पंचायती व्यवस्था है बच्चा सब, पंचायती व्यवस्था इसको कै भाग में बांट दिए? बोलो, पहल का कौन सा है? पहल का ग्राम पंचायत ना, दूसर का तीसर का जिला क्लियर? अब तुम ही लोग बताओ या फिर अपने आत्मा से पूछ सकता है, तुम लोग को बताए हैं कि नहीं ग्राम पंचायत बच्चा सब कौन से स्तर पर होगा? ग्राम स्तर पर होगा। कौन स्तर पर होगा? ग्राम स्तर पर। हाई पंचायत समिति कौन स्तर पर होगा? प्रखंड स्तर पर। आज कुछ ज्यादा चटकार नहीं चल रहा है, पूरा हुमच के डाल दिए सारे। और दूसरे दिन से मत डालना, पूरा तो ओढ़वा देगी मतलब कि समाप्त कर दोगी तुम। रॉबिन सर कहेंगे कि कल ले नया बोतल खोले जल्दी, इतना कम कैसे हो गया? हम बोले सर इसमें लोग डालता नहीं, पीबो करता है। अब देखो तो पंचायत समिति कौन स्तर पर? और तीसर का स्तर कौन सी पर होगा?
अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ा खोपड़िया में हटाना है ठीक से। अब यहाँ खोपड़ी ये लगाना है कि एग्जाम में बच्चा सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? कौन सा है? और सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? और सबसे नीचे? अब पूछ देगा, नीचे के बदला पूछ देगा कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का, बिहार का पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है क्या है? सबसे बड़ा स्तर जिला ना है होगा। और सबसे छोटा स्तर आप पहिलका दूसरका के बीच का स्तर। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर है? अब देखो बच्चा सब, अब तुम लोग को हम ये बताए हैं कि पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या? ग्राम पंचायत। क्या स्टार्ट किए थे? ग्राम पंचायत के कितने अंग? ग्राम पंचायत के कितने अंग? कवन कवन? ग्राम पंचायत के अंग कितने? कौन कौन? पहला क्या होगा बच्चा सब? ग्राम सभा। ये चीज हर वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना? ग्राम सभा क्या होगा बच्चा सब? ग्राम सभा। दूसरा मुखिया। सुनबे किए तुम लोग, मुखिया जी हो, मुखिया जी। और तीसर का ग्राम काहे आज गलती लिखा रहा है इतना? ग्राम रक्षा दल या हेकड़े का कहते हैं बच्चा सब? बच्चा सब यहाँ दल का पति है, दल का पति है, ध्यान रखना। दल का मतलब छोड़ दो। अब बच्चा सब चौथा क्या होगा? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी है ना बच्चा सब? ये 4 गो अंग किसका बताए थे? ग्राम पंचायत का बताए थे 4 अंग। अब तुम लोग इस सब पर बारीकी से चर्चा भी किए थे, बताए भी थे कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, मुखिया क्या है, मुखिया क्या क्या करता है, मुखिया की सहायता के लिए एगो बच्चा सब उप मुखिया भी होता है। ग्राम रक्षा दल क्या है, ग्राम रक्षा दल के क्या कार्य हैं, ग्राम कचहरी क्या है, और ग्राम कचहरी का बच्चा सब प्रधान कौन होता है? तनी बोल दो तो। सरपंच बाबा। कौन होता है? इस सरपंच बाबा को बच्चा सब मदद करने के लिए 2 गो लोग होता है। कौन होता है? न्याय मित्र। कौन होता है? और एक होता है न्याय सचिव। कौन होता है? है ना? ये न्याय मित्र और न्याय सचिव पदों का सृजन कौन करता है बच्चा सब? बिहार सरकार। कौन करता है? तो अब हम लोग पढ़ लिए, कौन सा पढ़ लिए? ग्राम पंचायत पढ़ लिए। अब जब ग्राम पंचायत बच्चा सब पढ़ लिए तो अब कौन पढ़ेंगे बच्चा सब? तुम ही लोग बताओ। पंचायत समिति। कौन सा समिति पढ़ेंगे? पंचायत समिति। अब थोड़ा सा समझो तुम लोग, इधरे पढ़ाते हैं, इन्हें खाली है जगह। ए बाबू ठीक है ना? इधर आ रहा है ना? इधर पंचायत समिति, पंचायत समिति। बच्चा सब देखो, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। दूसरा स्तर क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा बच्चा सब कि जो पंचायत जो समिति है, जैसे तो आप लोगों को हम बताए थे कि ग्राम पंचायत का औसत कितना आबादी होगा तो गठित किया जाएगा ग्राम पंचायत को। कितना आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? औसत बच्चा सब कितना? 7,000। बिहार में बच्चा सब औसत 700 आबादी, अगर 7,000 अगर हो जाएगा, बिहार में औसत 7,000 अगर आबादी हो जाएगा
तो बिहार में किसका गठन कर देंगे? किसका? किसका? काहे मेहराइल बोलता है रे तू लोग? तनी अच्छा से बोलो। मेहराइल समझता? मेहराइल नहीं, मेहराइल का मतलब होता है जैसे बिस्कुट डिब्बा से खरीद के लाया और डिब्बा में हवा लग जाता है तो नहीं, भूसी के तरह, जैसे चाय में डुबाता है बच्चा तब गल जाता है। सबसे दिमाग खराब उसी समय होता है, समझा तो लोग? हाँ छोड़ दो, अब ग्राम पंचायत पे आओ, अरे पंचायत समिति पर। तो बच्चा सब, ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर औसत? हाउ पंचायत समिति कितने आबादी पर? औसत 5000। कितना आबादी पर बच्चा सब? औसत 5000। यानी कि बच्चा सब किसी, अब तुम लोग बताओ, ये पंचायत समिति है तो पंचायत समिति है तो बच्चा सब इसका पंचायत समिति है तो इसका गठन कौन से स्तर पर होगा? प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर होगा कि नहीं होगा? हम तुम लोग को क्या बताए थे कि प्रखंड कैसे बनता है? कई पंचायतों को मिला करके बनता है। क्या बनता है? प्रखंड, है ना? कई पंचायतों को मिला के क्या बनाते हैं बच्चा सब? प्रखंड बनाते हैं। कई पंचायत कई गाँवों से मिल करके बनता है ना? तो जिस गाँव में बच्चा सब, अच्छा एक बात बताओ, एक प्रखंड में बच्चा सब कई पंचायत हो सकते हैं कि नहीं? एक प्रखंड में कई पंचायत समिति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो प्रखंड की आबादी बड़ी है, प्रखंड की जनसंख्या सही अधिक है, तो बच्चा साहब हम क्या बोले कि एक पंचायत समिति का गठन कितनी आबादी पर होगा? कम से कम 5000 की आबादी पर। तो प्रखंड की अगर मान लो कि आबादी अगर बच्चा साहब मान लो 30,000 है, 30,000 आबादी है किसी प्रखंड की आबादी, तो वहाँ पंचायत समिति कै गो होगा? 6 गो हो जाएगा, क्योंकि एगो 5000 पर उसका गठित होता है। तो एक पंचायत समिति का गठन के लिए किसी क्षेत्र की औसत जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000। 5000 हो जाएगा तो उस जगह पर हम लोग किसका गठन कर देंगे? पंचायत समिति का। अच्छा एक बात बताओ, ये पंचायत समिति का जो होता है बच्चा सब, पंचायत समिति का भी एक क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? यानी कि एक सदस्य का चुनाव बच्चा सब कितनी आबादी पर होगा? 5000 आबादी पर। तो इसका एक प्रधान होता है बच्चा सब, जिसको कहते हैं हम लोग प्रमुख। क्या कहते हैं? प्रमुख। क्या कहते हैं? पंचायत समिति के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमुख। प्रमुख बच्चा सब एक होता है उप प्रमुख। क्या होता है? उप प्रमुख। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि वहाँ पर बताए थे ना, ग्राम पंचायत का एक क्या होता है? मुखिया होता है, और क्या होता है? एक उप मुखिया होता है। मुखिया जी अगर नहीं रहे तो उनके कार्यों को बच्चा सब कुछ समय तक तत्कालीन तौर पे कार्य कौन करेंगे? उप मुखिया। उसी तरह से अगर प्रमुख जी अगर नहीं रहते हैं तो उनके कार्यों की देखरेख कौन करेगा? उप मुखिया, है ना? अब देखो बच्चा सब, इसका जो निर्वाचन जो होता है बच्चा सब, क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। किस तरीके से होता है बच्चा सब? प्रत्यक्ष तरीके से होता है इनका चुनाव, है ना? उसके बच्चा सब ये जो प्रमुख हुआ बच्चा सब, और क्या हुआ? उप प्रमुख। प्रमुख और उप प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा बच्चा सब? कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? समझ में आ रहा है? मतलब प्रधान पंचायत समिति बच्चा सब प्रखंड स्तर का है। प्रखंड स्तर का है। अब प्रखंड स्तर पर इसकी आबादी, औसत आबादी कितनी होगी कि पंचायत समिति का गठन करेंगे? 5000 आबादी पर गठन करेंगे। अब पंचायत समिति का प्रधान कौन? प्रमुख। प्रमुख, है ना बच्चा सब? अब प्रमुख के साथ साथ एक अप्रमुख भी, मतलब कि उप प्रमुख भी होता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? इन लोगों का चुनाव बच्चा सब कितने कौन से तरीके से होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है बच्चा सब। अभी पंचायत समिति का जो सदस्य होते हैं बच्चा सब, सचिव। पंचायत समिति के क्या होंगे? सचिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा सब? प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रखंड विकास पदाधिकारी।
इनको क्या कहते हैं बच्चा सब? बीडीओ। क्या कहते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। समझ में आया? ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन होते हैं बच्चा सब? ये बच्चा सब ये पदाधिकारी हैं जो कंप्लीट करके आते हैं राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसको हम लोग कहते हैं बीपीएससी बच्चा सब, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा सब? बिहार लोक सेवा आयोग, है ना। इसी का परीक्षा पास करके प्रखंड विकास पदाधिकारी एग्जाम कंप्लीट करके आते हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू कंप्लीट करके आते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा पद है बच्चा साहब, प्रखंड स्तर का बहुत बड़े पदाधिकारी, है ना, माने जाते हैं, है ना। इन्हीं की देख रेख में राज्य सरकार के द्वारा जो प्रखंड स्तर पर बच्चा सब, प्रखंड स्तर पे कहने का मतलब है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी चाहे वो संघ सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो बच्चा सब कह सकते हैं राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो अगर प्रखंड स्तर पे लागू होता है तो उसकी देख रेख करने की पूरी जिम्मेदारी बच्चा सब किनको दी जाती है? प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जाती है ना। तो बच्चा सब आप लोग इस चीज़ को उतार लीजिए, है ना। अब आलोक थोड़ा सा देखो बच्चा सब, थोड़ा सा और इस चीज़ में जानना, इस चीज़ के विषय में कि पंचायत समिति का जो हम तुम लोग को प्रधान बताएं, वो प्रधान कौन है? प्रमुख है। अच्छा, पंचायत समिति का बच्चा सब अगर बैठक का आयोजन होगा, पंचायत समिति का किसका आयोजन होगा? अगर बैठक का आयोजन होगा तो उस सभी तरह के बैठकों को कौन बुलाएगा बताओ तो? प्रमुख है ना बुलाएगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत समिति की बच्चा सब अध्यक्षता कौन करेगा? प्रमुख है ना करेगा बच्चा सब। कौन करेगा? अब कहेंगे कि प्रमुख का कार्यकाल या उप प्रमुख का कार्यकाल कितना वर्ष का? अब पूछ देगा बच्चा सब कि पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष ना होगा। काहे कि प्रमुख का उप प्रमुख थोड़े पंचायत समिति से बाहर है, ओकरे में ना है, ओकरे ना प्रमुख है बच्चा सब। तो 5 साल जब हेकर कार्यकाल तो 5 साल ओकरो कार्यकाल होगा, नहीं होगा। अब यहाँ तुम लोग बताओ, किसी प्रखंड की आबादी बच्चा सब 5000 हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रखंड आबादी बच्चा सब थोड़ा सा अधिक होता है। तो एक आबादी पर बच्चा सब अगर 5000 किसी क्षेत्र की अगर आबादी होती है तो उस क्षेत्र में हम लोग किसका गठन कर देंगे? पंचायत समिति का। तो एक प्रखंड में कई गो पंचायत हो सकता है, एक से अधिक पंचायत हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? सभी लोग ध्यान दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का बच्चा सब। अच्छा एक बात बताओ, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर क्या? कि कौन सा स्तर? जिला परिषद। तो ये जिला जो परिषद है बच्चा सब, ये पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर है। या फिर पंचायती राज व्यवस्था का इसका बच्चा सब क्या कहेंगे? बृहद स्तर। क्या कहेंगे? बृहद। बृहद स्तर वाला बच्चा सब क्या है? ये स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का बृहद का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है बच्चा सब? बृहद का मतलब बड़ा। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा सब? विस्तृत स्तर। क्या कह सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर क्या कहलाएगा बच्चा सब? जिला परिषद। आज जिला परिषद की जो आबादी होगा बच्चा सब, जिला परिषद का गठन क्या होगा बच्चा सब? गठन। अब बताओ बच्चा सब, जिला परिषद का जो गठन होगा वो कितने आबादी पर होगा? हाँ, कितने आबादी पर होगा? 50,000। कितने आबादी पर होगा?
कितना आबादी पर? तुम ही लोग बताओ, ग्राम पंचायत का गठन कितना औसत कितनी आबादी पर किए? अपन अगर बगल में रहता तो पक्का लोला पे मुक्का मार देते हम, पक्का लोला पे मुक्का मारते। बताओ भाई, पूरा पसीना से तरबतर हुए हैं, तब वो तू लोग कम से कम मेरा नहीं, कम से कम इस सिर से निकलने वाले पसीना का तो ख्याल करके 5,000 नहीं बोलता रे बकुआ साहब। ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर? हाँ, अबड़ीदान जगह पर आया है तो लोग। आप उसके बाद बच्चा सब, पंचायत समिति का गठन कितनी औसत आबादी पर? और उसके बाद तीसरा जिला परिषद कितनी आबादी पर? तो देखने से ही समझ में आ रहा है तू लोग को कि एगो का किए 7,000 पर, दूसरा का किए 5,000 पर, और तीसरा का किए 50,000 पर। यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है बच्चा सब? जिला परिषद। अच्छा एक बात बताओ बच्चा सब, ये जो जिला परिषद है, जिला परिषद मतलब जिला स्तर पर होगा। तो जिला स्तर पर होगा बच्चा सब, तो जिला अगर अपना बिहार में अगर बच्चा सब जिला का अगर बात करते हैं तो मतलब अपना कटिहार, अपना कटिहार में जिला परिषद है कि नहीं है? है अपना कटिहार। चलो ये अपना कटिहार बच्चा सब, तो अपना कटिहार में जिला परिषद होगा, होगा कि नहीं होगा? कटिहार में जिला परिषद होगा। अच्छा इस जिला परिषद में बच्चा सब तुम ही लोग बताओ, इस जिला परिषद का सदस्य कौन होगा? इस जिला परिषद का बच्चा सब सदस्य कौन होगा? इस जिला परिषद का सदस्य होगा बच्चा सब जिला में जितना भी बच्चा सब पंचायत समिति है। कितना है बच्चा सब? हेलो, क्या बच्चा सब क्या होगा? ये पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। कई बार लिखवाएगा रे तू लोग? पंचायत समिति। अब यहाँ सुनो, हाँ तो हम इन्हें उतार रहे हैं तो तू लोग भी उतार रहा है। जा, लेकिन समझने पर ज़्यादा ध्यान देना। तू लोग का बुझा कि जब हम इन्हें लिख रहे हैं तो उन्हें ध्यान नहीं है? अरे तू लोग 15-16 साल हो गया पढ़ाते, तू लोग नियर छोड़ो, नहीं बोले। देखो अब यहाँ समझो बच्चा सब, अगर जिला परिषद है तो जिला परिषद का सदस्य कौन होगा बच्चा सब? पंचायत समिति के सदस्य होंगे। कौन होंगे बच्चा सब? पंचायत समिति के सभी सदस्य किसके सदस्य होंगे बताओ? किसके सदस्य होंगे? नहीं करो। पंचायत समिति के सभी सदस्य बच्चा सब किसके सदस्य होंगे? अब तुम लोग बताओ पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा? पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा? कौन होगा बच्चा सब? पंचायत समिति का सदस्य प्रमुख है ना होगा जी? नहीं होगा। पंचायत समिति सब मिल करके अपना एक प्रधान चुना, प्रमुख ना, तो पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा बच्चा सब? प्रमुख है ना होगा। इसका सदस्य कौन होगा? प्रमुख होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ थोड़ा सा समझो, एकड़ों में लिख देते हैं तो तू लोग बोलेगे सब में लिखे हैं, मैं काहे ना लिखे। ये क्या होगा बच्चा सब? जिला परिषद का बच्चा सब अंग कौन है? देखो जिला परिषद का बच्चा सब सदस्य कौन? पंचायत समिति का सदस्य। हम आप लोग को बताए थे बच्चा सब
कि एक प्रखंड में बच्चा सब कई क्या हो सकते हैं, एक प्रखंड में कई पंचायत समिति हो सकते हैं बच्चा सब। अपने कटिहार में प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी बच्चा सब? अपने प्रखंड में मतलब कि बच्चा सब अपने कटिहार जिले में 16 प्रखंडों की संख्या, तो 16 प्रखंडों की संख्या है बच्चा सब। तो इस 16 प्रखंडों में बच्चा सब लगभग 200 से अधिक क्या बच्चा सब? लगभग 200 से अधिक पंचायतें हैं। क्या है बच्चा सब? कटिहार में 16 प्रखंडों में लगभग 200 से अधिक क्या है? पंचायतें हैं। तो 200 से अधिक पंचायत, सब पंचायत समिति का एक एक सदस्य होगा कि नहीं? वो सदस्य किसका सदस्य होगा? यही सब सदस्य प्रमुखवा सब मिल करके बच्चा सब जिला परिषद का एगो अध्यक्ष चुनेगा। क्या चुनेगा? एक अध्यक्ष चुनेगा और एक क्या चुनेगा बच्चा सब? उपाध्यक्ष। क्या चुनेगा? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का? जिला परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो पढ़े बच्चा सब, हम लोग क्या पढ़े? स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसके हम लोग 2 स्तर में बांटे थे, एक ग्रामीण स्तर का। तो ग्रामीण स्तर को कितने में भाग में बांटे थे? सत्ता का विकेंद्रीकरण 2 तरीके से किए थे, एक ग्रामीण स्तर पर और दूसरा शहरी स्तर पर। तो हम लोग पढ़े ग्रामीण स्तर पर कितने स्तर पे बांटे हैं पंचायती राज व्यवस्था को? 3 स्तर पर। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति या तीसरा कैसा? जिला परिषद, है ना। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन? मुखिया। और पंचायत समिति का प्रधान कौन? प्रमुख। और जिला परिषद का प्रधान कौन? अध्यक्ष। क्लियर है? ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होगा बच्चा सब? गांव के सभी लोग नहीं होगा। उसी तरह से पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा बच्चा सब? प्रमुख या उप प्रमुख। और जिला परिषद का सभी सदस्य किसको माना जाएगा? प्रमुख को। यही लोग अपने बीच से बच्चा सब एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करता है? चुनाव करता है। उसी तरह से पंचायत समिति में भी अपने बीच से लोग प्रमुख और एक उप प्रमुखों का चुनाव करता है। इस तरह से ग्रामीण स्तर के 3 भागों को हम लोग बांट करके पढ़ लिए जो है। इसको जो लोग उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। Yeah.